प्रभु राम के वनवास जाने के बाद भरत उनके दुख में बहुत दुखी थे। वो सीधा अपने कुल गुरु के पास जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं कि हे गुरुवर, ऐसा क्या हुआ कि मेरे प्राणों से प्रिय भाई को वनवास जाना पड़ा? अभी मैं कैसे राज संभालूं? मेरे लिए यहाँ रहना संभव नहीं, क्या करूं मैं? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कहने का तात्पर्य यह है, सबसे प्रबल जो है वो है होनी। होनी को कोई टाल नहीं सकता। आप सोचो, महर्षि वशिष्ठ स्वयं महापुरुष, उनके जैसा उस समय उनके जैसा विद्वान कोई भी नहीं था, और वो कुल गुरु थे रघुवंश के। श्री राम और माता सीता की शादी के पहले क्या आपको लगता है कि उन्होंने उनकी कुंडलियां नहीं मिलाई होंगी? बिल्कुल मिलाई थी, लेकिन उनमें उनको कहीं भी ये नहीं दिखा कि उनकी कुंडली में 14 साल का वनवास दिख रहा है, उन्हें जंगल में जाना पड़ेगा, राज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये हुआ क्योंकि वो होनी थी। होनी बड़ी प्रबल होती है, कोई इसे रोक नहीं सकता। स्वयं जगदम्बा का त्रिशूल भी चाहे कि किसी की होनी काट दे तो संभव नहीं। इसीलिए कल की चिंता ना करें, आज में जिए, अच्छे कर्म करें और कल की चिंता उस पे छोड़ दे। जो होना है वो होगा, होई है वहीं जो राम रचि राखा। तो क्यों विचार करें, क्यों चिंता में पड़े? जब भगवान राम को अपना राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी और भाई के साथ 14 वर्षों तक वन में भटकना पड़ा, इतने तरह के दुख झेलने पड़े, तो फिर मेरी और आपके बारे में सोचने का मतलब नहीं। स्वयं विचार करें।